नमस्कार। आज दिनांक 6 फरवरी 2024, दिन मंगलवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में जो इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का। और आज की साधना का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी को। विष्णु जी, स्वागत है आपका। आधा पाठ आप कराइए, फर्स्ट पार्ट। स्वागत। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक दोनों टांगे सीधी करें, एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, गर्दन कमर सीधी, पंजे खड़े हुए, पैरों की उंगलियों को सांस भरते हुए खोलें और सांस छोड़ते हुए दबाएं। कुछ पल रुकते हुए इस क्रिया को करना है। दोहराएं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए खोलें, सांस छोड़ते हुए आपस में दबाएं उनको आगे की ओर। क्रिया को करते समय टांगे एकदम सीधी, एड़ी से लेकर जंघाओं तक टांगों में पूरा खिंचाव, घुटने का पृष्ठभाग आसन से स्पर्श करता हुआ। अब दोनों पंजों को सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार की उंगलियां आसन से स्पर्श कर जाएं। रुके कुछ पल, सांस भरते हुए अपनी ओर लेकर आए और खिंचाव भी दें टांगों में। इतना खिंचाव कि अगर हल्की सी एड़ी उड़ जाती है आसन से तो और भी सुंदर। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। दोहराएं इसी क्रिया को। अब इसी क्रिया को एक पांव आगे और एक पांव पीछे करके भी कर। इस बार सांसें सामान्य रूप से लेते रहें और छोड़ते रहें। बहुत सुंदर क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं। इनसे हमारे टांगों में, घुटनों में, जंघाओं में, कूल्हे में, पिंडलियों में, पैरों की उंगलियों में सुंदर प्रभाव पड़ता है। दोनों टांगे मिलाते हुए किसी भी एक दिशा में बहुत धीरे धीरे गोलाकार आकृति में पंजों को घुमाएं। सांसों के साथ भी कर सकते हैं। सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर और सांस छोड़ते हुए पंजे आगे की ओर। एड़ी से लेकर जंघाओं तक पूरा खिंचाव बना रहेगा। विपरीत दिशा में
दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का अंतर। दोनों पंजे एक दूसरे की ओर लेकर आए, कार के पैरों के अंगूठे आपस में मिल जाएं और आसन से भी स्पर्श कर सकते हैं कुछ पल। अब पंजों को फैलाएं, दाएं बाएं, कार की छोटी उंगली आसन से स्पर्श कर सकते हैं कुछ पल। इस क्रिया को भी दोहराएं। दोनों पंजे आगे की ओर और दाएं बाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब पंजे ऐसे रहेंगे, दोनों पंजों को विपरीत दिशा में गोलाकार आकृति में घुमाएं। धीरे धीरे टांगों में खिंचाव बना रहेगा। विपरीत दिशा में। आते हैं वापस, क्षणिक विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पंजे को, एड़ी को निकट से निकट लेकर आए और आगे की ओर वापस लेकर आए। 10 बार दोहराना है इसी क्रिया को। जैसी आपकी सुविधा हो, पंजों को उठा के भी कर सकते हैं और आसन से स्पर्श करते हुए भी कर सकते हैं। दूसरी टांग से भी इसी क्रिया को करेंगे। अब इस क्रिया को पहले दाई टांग से फिर बाई टांग से 5 बार रिपीट करना है। दाई टांग से और फिर बाई टांग से। 1 2 3 4 5। आते हैं वापस, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। तितली आसन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए पंजों को आपस में मिलाएं। दोनों पंजों को हथेलियों से पकड़ें और अपने निकट से निकट लेकर आए और घुटनों को ऊपर नीचे झुलाएं। प्रयास हमारा रहेगा कि घुटने आसन से स्पर्श करें। नहीं करते कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। आते हैं वापस, दोनों टांगे सीधी करें, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ते हुए पंजे को बाई जंघा पर रखें। घुटनों के नीचे, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं दोनों हथेलियों से। सांस भरते हुए घुटना अपनी ओर खींचे।
पेट को दबाएं, रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए घुटनों को आसन से स्पर्श कराएं, रुके कुछ पल, दोहराएं इसी क्रिया को 3 बार और। सांस भरते हुए ऊपर, 1, 2, 3। दोनों हथेलियों को सहारा देकर टांग को ऊपर उठाएं और आसन के समांतर टांग को करके दाएं बाएं झुलाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बाएं टांग सीधी, बायां पंजा आगे की ओर खींचे हुए। आते वापस, टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाएं टांग से, बाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाहिनी जगह पर, बाएं घुटने पर पकड़ बनाए। सांस भरते हुए घुटने को अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए घुटना आसन पर। गर्दन कमर सीधी रहेगी, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए वापस आसन पर। 1, 2, 3 बार दोहराना है क्रिया को। 3। दोनों हथेलियों का सहारा देकर बाएं टांग को भी ऊपर उठाते हैं और दाएं बाएं झुलाते हैं। आते हैं वापस, विश्राम। अपनी सांसें समान करें, दंडासन में विश्राम। सभी साधक दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आप आसानी से सुविधा पूर्वक आ सकते हो उस आसन में। हाँ। दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, सांसें समान। 3 बार गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे सांस को खाली करते जाएं, इतनी कि नाभि रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं, क्षमता अनुसार रुकें। नहीं रुका जाए तो मूल बंद खोलें। धीरे धीरे सांस लेते हुए अधिकतम सांस भरें, पुनः मूल बंद लगाकर क्षमता अनुसार रुकें। नहीं रुका जाए तो धीरे धीरे सांस खाली करते जाएं। ये एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 बार और गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करते हैं।
आते हैं वापस, अपना अपना चक्र पूर्ण करें। 3 बार ओम मंत्र की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और उसका सुंदर भावार्थ। भरिए गहरा लंबा सांस। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़े, अपने प्रभु को, इष्ट देव को नमन, गुरुजनों को नमन, माता पिता को। पद्मासन खोलें, टांगे सीधी करें, घुटना चालन। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं भी रख सकते हैं, घुटनों पे भी रख सकते हैं। घुटना चालन, टांग चालन, पंजे चालन, सब कुछ कर सकते हैं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए सभी सातक आ जाते हैं। काग आसन में उकड़ू बैठना जिसको बोलते हैं। कुछ पल बैठे हैं ऐसे। अब सभी सातक अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। कुछ साधक बहुत सुंदर तरीके से खड़े हुए हैं बिना सहारे के। कुछ देर पंजों के बल चलते हैं अपने आसन पर, धीरे धीरे आगे की ओर, धीरे धीरे पीछे की ओर। एड़ी उठाइए, पंजे के बल चलते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आसन पे आगे पीछे भी हो सकते हैं, गोलाकार आकृति में भी कर सकते हैं। कुछ देर एड़ी के बल चलते हैं। एड़ी के बल चलने में थोड़ी असुविधा होती है। आ जाए वापस, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। ताड़ासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर आए, उंगलियां में उंगलियां फंसाएं, हथेलियों की दिशा आसन की ओर। धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, और खींचे, थोड़ा और खींचे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस खाली करें, हथेलियां ऐसी रहेंगी ऊपर। अब सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे एड़ियों का स्पर्श आसन से हटाते हुए पंजों के बल आ जाए।
संतुलन में असुविधा हो तो सहारा भी ले सकते हैं। रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 बार दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 ऊपर, वापस। 2 ऊपर, वापस। 3 ऊपर, वापस। 4। दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं, लेकर आते हैं नीचे, बाजुओं को तानते हुए विश्राम। पैरों में फासला करें, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अगली क्रिया तिर्यक ताड़ासन। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिल सकते हैं तो मिलाएं। दोनों बाजू तानते हुए दाएं बाएं से ऊपर की ओर लेकर जाएं। उंगलियों में उंगलियां फंसा के शरीर को खींचे ऊपर। सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने दाईं ओर झुकते चले जाएं। रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए बाईं ओर। बहुत सुंदर से भी साधक कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। 3 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाहिनी ओर, वापस। बाईं ओर, वापस। 1 बार हुआ। दाहिनी ओर, वापस। बाईं ओर, वापस। 2 बार हुआ। दाहिनी ओर, वापस। बाईं ओर, वापस। 3 बार हो गया। दाहिनी ओर, वापस। बाईं ओर, वापस। 4। दोनों बाजू तानते हुए दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आते हैं। पैरों में फासला कीजिए, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बहुत सुंदर क्रियाएं हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अगली क्रिया मैं कराऊंगा कटी चक्रासन। ये तीनों क्रियाएं सुबह के समय खाली पेट 2 3 4 गिलास, जितने गिलास पानी पी सकते हैं, पीने के बाद 10 से 15 बार अगर हम करते हैं तो पेट हमारा बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाता है। ताड़ा कटी चक्रासन के लिए पैरों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर आए, तेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए दोनों बाजू धीरे धीरे दाहिनी ओर लेकर जाएं, कमर के बल दाहिनी ओर झुकते चले जाएं। बाएं हथेली दाएं कंधे पर, रुके कुछ पल, पीछे से पीछे देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, रुके कुछ पल, सांस छोड़ते हुए मध्य में। 4 बार और दोहराना इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाहिनी ओर, मध्य में। बाईं ओर, मध्य में। 1 दाहिनी ओर, मध्य में। बाईं ओर, मध्य में। 2 दाहिनी ओर,
मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, 3, अंतिम बार दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में, 4। दोनों बाजू नीचे, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अगली क्रियाएं ग्रीवा चालन की। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट की दूरी, दोनों बाजू कमर के दाएं बाएं, कमर पे रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। गर्दन कमर सीधी। सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर जाएं। थोड़ी कंठकूप से लग जाए। रुकें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 बार और दोहराना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आते हैं मध्य में। सांस भरते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाते हुए पीछे से पीछे देखने का प्रयास करें। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। 3 बार और दोहराएं इसी क्रिया को। दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में 1, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में 2, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में 3, दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में 4। आते हैं वापस, विश्राम। अपनी सांसें सामान्य कर। अब केवल 1 मिनट के लिए जॉगिंग करते हैं। सभी साधक अपने अपने स्थान पर जॉगिंग कर। जो नहीं कर सकते वो पैरों को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करें, लेकिन सभी साधक कर पा रहे हैं। बहुत सुंदर। आसन पे आगे पीछे भी हो सकते हैं, गोलाकार चक्कर भी लगा सकते हैं। कुछ साधक गोलाकार चक्र लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं अपने आसन की। आते हैं वापस। सभी साधक अपने अपने आसन पर लेट जाएं। पहले बैठ जाएं और फिर लेट जाएं, कैमरे की ओर सिर करके। लघु शवासन की स्थिति में पूरा शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद। सामान्य रूप से सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। परिश्रम करने के बाद विश्राम का
अनुभव करें। विश्राम पूर्ण हुआ, बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजों को आगे ताने, दोनों बाजू तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, पीछे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार के हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से स्पर्श कर जाए। सांस भरें और भरी सांस में शरीर को, आगे का शरीर आगे और पीछे का शरीर पीछे खींचे। क्षमता अनुसार रुकें, नाभि को केंद्र मानकर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक बार और दोहराना इसी क्रिया को। सांस भरते हुए पुनः शरीर को विपरीत दिशा में खींचें, ताने। हथेलियां आसन से उड़ जाती हैं, कोई बात नहीं। सांस छोड़ते हुए वापस शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ें। अगली क्रिया के लिए तैयार होते हैं। गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए दोनों टांगों को तानते हुए ऊपर लेकर आए, दोनों बाजू भी तानते हुए ऊपर लेकर आए, टांगे और बाजू एक दूसरे के समानांतर, और शरीर को दोलन आरंभ कर दें। जब पीछे को जाएं तो टांगे पंजे प्रयास करें आसन से स्पर्श कर जाएं। आगे की ओर जाएं तो हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं। दोनों बाजू तनी रहेंगी, दोनों टांगे भी तनी रहेंगी। बहुत सुंदर। सभी साधक, कई साधक ऐसे हैं जिनकी पंजे पीछे आसन से स्पर्श होते हैं। 8 से 10 बार दोहराना है क्रिया को। आते हैं वापस। सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर अपना श्री मुख करके बैठ जाएं। अपने आप को व्यवस्थित करें। दंडासन में विश्राम। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। जानुशिरासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, दाई टांग को घुटने से मोड़ के एड़ी को जंगा मूल के पास लेकर आए। बाएं टांग सीधी रहेगी, बाएं पंजा आगे की ओर तनक, दोनों हथेलियां घुटने पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाए। धीरे धीरे भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएं। हथेलियों को पंजों से आगे निकालें। जो साधक हथेलियों से पंजों को पकड़ सकते हैं वो पंजों को पकड़ें, जो अंगूठों को पकड़ सकते हैं अंगूठों को पकड़ें। नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुके कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए, टांग सीधी टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाएं टांग से। बाएं टांग को घुटने से मोड़ते हैं, बाई एड़ी जंघा मुंह पर लेकर
दाईं टांग सीधी रहेगी और पंजा आगे की ओर खींचा हुआ धनुष। दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए लेके जाए ऊपर की ओर। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर और खींचे, थोड़ा सा और खींचे और खींचेगा। सुंदर, बहुत सुंदर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। अंगूठा पंजा जो कुछ भी पकड़ सकते हैं पकड़े। नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास, लग जाता है, बहुत सुंदर। पूर्ण अवस्था में नाक माथा घुटने से लग जाता है और हमारी कोहनी आसन से लग जाती है। मुनंदलाल जी बहुत सुंदर कर पा रहे हैं, उनकी कोहनी लगी हुई आसन से। और भी हमारे एक दो साधक हैं जो बहुत सुंदर तरीके से कर पा रहे हैं। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजों को छोड़ें और बाजुओं को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए पीछे लेकर आए। टांग टांग के साथ दोनों हथेलियां दाहिनी ओर आसन पे जमाते हुए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए सभी साधक आ जाते हैं वज्रासन की स्थिति में, वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य। फिर गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। दोनों हथेलियां घुटनों पर। आंखें कोमलता से बंद। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, उष्टासन। सभी साधक अपने अपने आसन पर घुटनों के बल बैठ जाएं, खड़े हो जाएं। सॉरी, घुटनों के बीच में है थोड़ी दूरी, जितनी दूरी घुटनों के बीच में उतनी दूरी पीछे पंजों के बीच में भी देखें मुड़ के, उतनी दूरी है। दोनों हथेलियां कमर पर इस प्रकार के अंगूठे पीछे आपस में मिल जाएं और उंगलियों की दिशा आगे की। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन कमर को पीछे की ओर झुकाते चले जाएं। आंखें कोमलता से बंद ही रखें। रुकें कुछ पल। अब धीरे धीरे दाहिनी हथेली कमर से हटाते हुए दाहिने पंजे की ओर लेकर जाएं और बाईं हथेली बाईं एड़ी की ओर लेकर। इस अवस्था में भी रुकें कुछ पल। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले बाईं हथेली कमर पर, फिर दाहिनी हथेली कमर पर। गर्दन कमर सीधी करें, घुटनों के बीच में दूरी को कम करें और आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। दोनों हथेलियां घुटने पर। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, मंडूकासन। दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए, हथेलियां आमने सामने, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाए। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। सांस भरें, गर्दन पीछे की ओर। भरी सांस में कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाइए। गर्दन ऊपर ही रहेगी, कोहनियां कमर से सटी रहेंगी।
प्रयास हमारा रहेगा ठोड़ी को आसन से लगाने का। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। छोटी छोटी सांसें ले पाएंगे क्योंकि हमारा पेट दबा हुआ है। चलिए 5 बार कपालभाति करते हैं इस अवस्था में। रुकते हैं कुछ पल, सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। इसी क्रिया की दूसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप बनाते हुए दाहिने, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए नाभि के ऊपर रखें। दोनों हथेलियों का नाभि के ऊपर दबाव दें। सांस भरें, गर्दन पीछे, और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाइए। पहले से बेहतर स्थिति होगी। गर्दन पीछे रहेगी। ठोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। एक और बात का ध्यान रखना है कि शरीर का पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, नहीं तो आगे की ओर लुढ़कने का भी भय रहता है। रुके कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। छोटी छोटी सांस। 5 बार कपालभाति इस अवस्था में भी कर लेते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। शशक आसन। इसी प्रकार आपस में मिले रहेंगे। दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। सांस भरें, भरी सांस में शरीर को खींचें ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाइए। पहले हथेलियां आसन से स्पर्श करेंगी, फिर कोहनी, और फिर नाक माथा। प्रयास करें शरीर का पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धरती माँ को समर्पण। मन में भाव लाएं, हमारे शरीर के सारे विकार धरती माँ अपने आप में समा रही है। सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को तानते हुए आते हैं वापस। ऊपर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए। दोनों हथेलियां घुटने पर, अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया मार्जरी आसन। घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी, दोनों हथेलियां आसन पर चार पाए की तरह बने हुए हैं। कुछ लोग हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ साधक। जब मुस्कुराते हुए आप साधना करते हैं तो अपने अंदर बहुत खुशी का अनुभव कर पाते हैं। क्या करना है? सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। 3 बार और दोहराना है क्रिया को। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। रुके कुछ पल,
सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे और कमर ऊपर। 1, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 2, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। 3, आते हैं वापस वज्रासन में। सभी साधक दोनों हथेली आसन पर रखते हुए आगे को खिसकाते हुए पेट के बल आ जाते हैं। विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाहिनी ओर की स्थिति में। दाहिना कान आसन पर, दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा सीधी, बाई टांग, बाई भुजा मुड़ी हुई। आंखें कोमलता से बंद। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। आगे निर्देशानुसार। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी।